बहुत समय पहले की बात है। अमरगढ़ राज्य में राजा वीर सिंह और रानी सुलोचना राज करते थे। दोनों के जीवन में खुशियों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन सबसे बड़ी खुशी उनकी 1 साल की नन्ही सी बेटी थी, जिसका नाम था अन्वी। एक दिन राजा और रानी ने तय किया कि वे अपनी बच्ची को लेकर पास के नंदनवन जंगल में सैर करने जाएंगे। नंदनवन जंगल हरा भरा, शांत और पक्षियों की मधुर आवाजों से गूंजता रहता था। राजा बोले, रानी, ये जगह हमारी बेटी को प्रकृति के करीब लाने के लिए बहुत अच्छी है। तीनों जंगल की सैर करते हुए आगे बढ़े। कुछ दूर जाकर उन्हें एक सुंदर सा स्थान दिखा, जहाँ एक विशाल बरगद का पेड़ था। वे वहीं बैठकर विश्राम करने लगे। कुछ देर बाद राजा को झाड़ियों में हलचल महसूस हुई। राजा ने रानी से कहा, मुझे लगता है यहाँ कोई जंगली जानवर छिपा है। तुम यहीं बच्ची के साथ रुको, मैं देख कर आता हूँ। राजा आगे बढ़ गए। रानी बच्ची को गोद में लेकर बैठी रही। थोड़ी देर बाद रानी को बहुत तेज प्यास लगने लगी। तभी उसे पास से पानी के बहने की आवाज सुनाई दी। लगता है पास में कोई तालाब है। रानी असमंजस में पड़ गई। बच्ची को अकेला कैसे छोड़ूं? लेकिन प्यास भी बहुत लगी है। अगर अकेला छोड़ दिया तो जंगली जानवर शिकार बना लेंगे। आखिर उसने बच्ची को पेड़ के नीचे बिठाया और कहा, अन्वी, यहीं बैठो, मैं अभी पानी लेकर आती हूँ। उसी समय जंगल के रास्ते से एक चालाक सियार, जिसका नाम कुटिल था, बड़बड़ाता हुआ गुजर रहा था। आज तो मेरा दिन ही खराब है। सुबह से कोई शिकार नहीं मिला। अगर अब भी शिकार मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। अचानक उसकी नजर पेड़ के नीचे बैठी नन्ही बच्ची पर पड़ी। अरे वाह, आज तो किस्मत खुल गई, शिकार मिल गया। वो दबे पांव बच्ची के पास आया और उसे उठाकर जंगल की गहराई में ले गया। कुछ देर बाद रानी पानी पीकर लौटी, लेकिन बच्ची वहाँ नहीं थी। मेरी बेटी, मेरी अन्वी। रानी घबरा गई और जोर जोर से राजा को पुकारने लगी। राजा दौड़ते हुए आया। क्या हुआ रानी, आप इतनी घबराई हुई क्यों हो? हमारी बेटी, कोई उसे उठा ले गया। राजा ने जंगल में बहुत खोज की, लेकिन बच्ची का कोई पता नहीं चला। निराश होकर राजा रानी को महल भेज देता है और खुद भी दुखी मन से लौट आता है। आहा आहा, आज तो मेरे मजे ही मजे हैं। इतना मुलायम मांस खाकर तो मुझे बड़ी अच्छी नींद आएगी, और ऊपर से इतना स्वादिष्ट मांस कहाँ मिलेगा। हे भगवान, ऐसा मांस रोज ही देना। सियार को बड़े मजे से हंसता देखकर जंगल का राजा शेर मन ही मन कहता है, क्या बात है, आज तो सियार बड़ा खुश लग रहा है। लगता है आज इसके हाथ कोई बड़ा शिकार लगा है। मुझे इसके पास जाकर देखना चाहिए। अरे, ये तो इंसानी बच्चा है, पर इस सियार को इंसानी बच्चा मिल कहां से गया? और ये सियार मुझसे बिना बताए कैसे अकेले अकेले इस बच्ची को खा सकता है? जंगल के राजा का डर भी नहीं लगता। इसको अभी मजा चखाता हूँ। शेर जैसे ही पास आता है, सियार डरकर बच्ची को छोड़कर भाग जाता है। शेर सियार के पीछे दौड़कर भगा देता है। पास ही एक दयालु हिरणी, जिसका नाम धारा था, ये सब कार्यक्रम देख रही थी। अगर मैंने इस बच्ची को नहीं बचाया तो ये जंगली जानवर इसे मार डालेंगे। एक काम करती हूँ, इस बच्ची को घर पर लेकर चलती हूँ। इतना सोचकर हिरनी बच्ची को उठाकर अपने साथ अपने घर ले जाती है। हे भगवान, न जाने ये नन्ही बच्ची किसकी है। अब मैं इसे इसके माँ बाप के पास कैसे छोड़कर आऊं? मुझे तो पता नहीं इसके माँ बाप कौन है। अगर समय पर मैं इस बच्ची को यहाँ लेकर नहीं आती तो वो शियार व शेर इस बच्ची को अपना भोजन बना लेते। अभी अगर मैं बाहर इस बच्ची को लेकर गई तो वे दोनों भूखे जानवर कहीं इस बच्ची पर हमला न कर दे। नहीं नहीं, मैं इस बच्ची को बाहर लेकर नहीं जा सकती। जब तक इस बच्ची के माँ बाप नहीं मिल जाते, मैं इसकी देखभाल करूंगी। मैं इसे घर के अंदर ही रखूंगी। अब हिरनी उस बच्ची को अपनी बच्ची की तरह पालने लगती है। हिरनी बच्ची को घर पर ही छोड़ती है और बाहर जंगल में चरने चली जाती है। शाम होते ही वापस घर आती और बच्ची को अपना दूध पिलाती। ऐसे कर करते समय बीतता है और लड़की धीरे धीरे बड़ी हो जाती है। बेटी, मैं घास चरने के लिए जंगल जा रही हूँ। तुम्हारे लिए कुछ मीठे मीठे फल भी ले आऊंगी। तुम इस घर से बाहर बिल्कुल भी मत निकलना
वरना शेर व सियार खा जाएंगे। और ध्यान रखना अपना। हाँ माँ, मैं इस घर से बाहर बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी और आप फिक्र मत करिए, मैं आपका रोज की तरह यहीं पर इस घर में ही इंतजार करूंगी। माँ, आप जल्दी आना, मुझे अकेली को डर भी लगता है। हिरनी घास चरने के लिए जंगल की ओर निकल जाती है। दिन में हिरनी भर पेट घास खाती है और रास्ते से कुछ मीठे मीठे फलों को भी तोड़कर अपने साथ ले आती है और अपने घर की तरफ चल देती है। अरे जिंदगी सारे मजे तो ये हिरनी ले रही है। रोज हरी हरी घास खाती है और मजे से रहती है। अरे मुसीबत तो हम जैसे जानवरों की है। रोज रोज शिकार करो और ना मिले तो भूखे ही रहो। खैर चलो, कोई बात नहीं, हिरनी को तो अपना भोजन मिल गया। मैं भी अपने भोजन की तलाश करता हूँ, कहीं शिकार मिल जाए। ऐसा कहकर शियार अपने भोजन की तलाश में निकल जाता है। वहीं दूसरी ओर हिरनी भी रोज रोज घास चरने जंगल जाती और शाम होते ही खूब सारे मीठे मीठे फल अपनी बच्ची के लिए जंगल से तोड़ लाती है। अरे मुझे ये समझ में नहीं आया कि ये हिरनी रोज रोज इतने सारे फल लेकर कहाँ जाती है। अरे इतने बड़े जंगल में इस हिरन को घास की तो कोई कमी है नहीं। अगर ये हिरनी जिंदगी भर भी घास खाएगी तो इस जंगल की घास कम नहीं होगी। फिर भी इतने सारे फल लेकर कहाँ जाती है? मुझे पता लगाना पड़ेगा माजरा क्या है। ये हिरनी इतने फल कहाँ लेके जाती है? सियार हिरनी का पीछा करता हुआ उसके घर तक पहुंच जाता है और हिरनी का कार्यक्रम देखता है। माँ, आप आ गई। मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी और मेरे को बड़ी जोर से भूख लग रही थी मुझे, और साथ थोड़ा सा डर भी लग रहा था। मुझे माफ कर दे बेटी, आज मैं दूर जंगल निकल गई थी तेरे लिए और भी मीठे फल लाने। तू एक ही तरह के फल खा खा कर परेशान हो गई होगी ना, इसीलिए आज आने में इतनी देरी हो गई। कल से थोड़ा जल्दी आऊंगी। माँ, आप मेरे लिए इतना करती हैं, ये कम है क्या? और आप मेरे लिए जो भी लाती हैं उसमें स्वाद अपने आप ही आ जाता है। मुझे तो आपकी फिक्र होती है। आप मेरे लिए इतनी मेहनत करती हैं और मैं घर पर ही पड़ी रहती हूँ। आपके लिए कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ मैं। माँ, आज से आप घर पर रहना और मैं आपके लिए जंगल से घास लेकर आऊंगी और मैं अपने लिए मीठे फल भी ले आऊंगी। आज से आप आराम करना। नहीं बेटी, तुम इस घर से बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलना। ये जंगल जंगली जानवरों से भरा पड़ा है। बड़ी मुश्किल से तुझे उस सियार और शेर से बचाया था मैंने। तू यहीं घर पर ही सुरक्षित है बेटी। इस घर से बाहर मत जाना, वरना शेर व सियार खा जाएंगे। उधर खिड़की के बाहर से सियार, हिरनी व लड़की की सारी बातें सुन रहा था। अच्छा, अब समझ में आया कि ये वही बच्ची है जिसको मैं चुरा कर ले आया था। और शेर दादा को लगा कि मैंने उस बच्ची को अकेले ही हजम कर लिया है। अभी जाता हूँ शेर दादा के पास और उन्हें इस बच्ची के बारे में बताता हूँ, फिर होगा फैसला। सियार भागता हुआ शेर दादा के पास जाता है और उसे सारी बातें बताता है। क्या तुम सच बोल रहे हो? मुझे तो नहीं लगता है कि ये सच है। अरे हाँ दादा भाई, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। वो वही बच्ची है और उस हिरनी ने उस बच्ची को अपने घर में छुपा करके रखा है। मैंने अपनी आंखों से देखा था कल ही। दोनों एक ही घर में रहती हैं। अगर ऐसी बात है तो हमें उसके पास चलना चाहिए। मेरे राज्य में रहकर मेरे से ही बगावत कर रही है वो हिरनी, और उस लड़की का आज काम तमाम कर दूंगा। कितने दिन मेरे से छुप कर रहेगी? अरे नहीं नहीं दादा भाई, आप ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा करना एक राजा को शोभा नहीं देता। एक काम करते हैं, वो हिरनी रोज घर के दरवाजे पर ताला लगाकर जंगल घास चरने जाती है और लड़की घर पर ही रहती है, और हम उसी समय उस इंसानी बच्ची पर हमला करेंगे और अपना शिकार वापस मिल जाएगा। सुन बेटी, मैं जंगल जा रही हूँ। आज तुम्हारे लिए बहुत सारे मीठे मीठे और स्वादिष्ट फल लेकर आऊंगी। तुम घर में रहकर मेरा इंतजार करना, ठीक है? मैं आज जल्दी आती हूँ। ठीक है माँ, मैं आपका रोज की तरह इंतजार करूंगी। हिरनी जैसे ही घर से बाहर निकलती है तो अचानक शेर उसके सामने आ जाता है। ओ हिरनी, तुमने सोचा होगा कि इस जंगल के राजा से बगावत करेगी और मुझे कुछ पता नहीं चलेगा कि कई सालों तक तुमने उस बच्ची को हमसे छुपा कर रखा।
अब मैं ना तुझे छोड़ूंगा ना उस बच्ची को। अब तो हम दोनों भरपेट भोजन करेंगे। क्यों, सही कहा ना सियार? बहुत दिन हो गए तेरे को, आज तेरा काम तमाम कर दूंगा। हाँ महाराज, आपने बिल्कुल सही कहा। इस हिरनी और उस लड़की का नाश्ता जल्दी ही करना चाहिए। मेरे तो पेट में चूहे कूद रहे हैं। जैसे ही शेर हिरनी पर हमला करने की सोच रहा था, तभी उन्हें एक शिकारी सामने से आता हुआ दिखाई दिया और शेर सियार से कहता है, अरे सियार, वो देखो एक शिकारी हमारी तरफ बढ़ा आ रहा है। अगर हम जल्दी यहाँ से नहीं भागे तो वो हमारा शिकार कर लेगा। चलो भागो यहाँ से जल्दी से। इस हिरनी को तो मैं बाद में देखूंगा, कभी ना कभी तो इसका नंबर आएगा। शेर और सियार शिकारी को देखकर वहां से भाग जाते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद शिकारी भैया, आज आपकी वजह से मेरी जान बच गई, वरना वो शेर और सियार तो आज मुझे खा ही जाते और न जाने फिर मेरी बच्ची का क्या होता। उसका तो मेरे अलावा इस दुनिया में कोई है भी या नहीं, मुझे ये भी नहीं पता। अरे तुम ऐसी बातें कर रही हो, हिरनी भला तुम्हारी बच्ची के लिए किसी का होना क्यों जरूरी होगा? तुम खुद ही तो काफी हो उसके लिए, दूसरों की क्या जरूरत है? नहीं नहीं शिकारी भैया, मेरे साथ एक इंसानी बच्ची भी रहती है, मैं उसी की बात कर रही हूँ। हिरनी उस शिकारी को सारी बातें बताती है। शिकारी हिरनी की बातें ध्यान लगाकर सुनता है। क्या तुम एक काम कर सकती हो? तुम मुझे अपने साथ अपने घर ले चलो, मैं उस बच्ची को देखना चाहता हूँ। हिरनी उस शिकारी को अपने साथ लेकर जाती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने मेरी माँ की जान बचाई। आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी शिकारी भैया। अरे कोई बात नहीं बेटी, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है बहन, तुमने शेर और सियार से बचाकर कैसे पाल दिया इस बच्ची को। हिरनी, तुमने इस बच्ची को इतने सालों तक पालकर इतना बड़ा किया, तुम सचमुच बहुत अच्छी हो। ठीक है, चलो अब मैं चलता हूँ। शिकारी अपने घर चला जाता है। माँ, अब बहुत हुआ, मैंने कितनी बार आपको बोला, अब मैं छोटी नहीं हूँ, मैं बड़ी हो चुकी हूँ, मैं अपना ख्याल खुद से रख सकती हूँ। आप मुझे कब तक बाहर जाने नहीं देंगी? कभी ना कभी तो मैं भी बाहर निकलूंगी। तेरे को शेर और सियार से बचाकर लाई थी, वो अभी भी तेरा इंतजार कर रहे हैं। बेटी, मैं तुझे कैसे समझाऊं, वो बाहर जाते ही तेरे को खा जाएंगे। माँ, हम एक काम करते हैं, इस जंगल को छोड़कर हम कहीं दूर चले जाते हैं, फिर वो जानवर मुझे पहचान भी नहीं पाएंगे। उस रात अंधेरे में ही हिरनी और लड़की जंगल छोड़कर सूर्यपुर गांव आ जाती हैं और एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर रहने लगती हैं। माँ, अब तुम यहीं आराम करो, अब से मैं तुम्हारे लिए हरी हरी घास लाऊंगी, अब मुझे कोई डर नहीं है। लेकिन बेटी, यहाँ जगह तुम्हारे लिए अनजान है, यहाँ तुम अभी किसी को नहीं जानती है। माँ, यहाँ तो सारे मेरे जैसे ही इंसान रहते हैं, अब हमें उन जंगली जानवरों से कोई खतरा नहीं है। अब फिक्र मत करिए, अब मैं मेरे लिए फल भी ले आऊंगी और आपके लिए घास ले आऊंगी। अन्वी चारा लाने के लिए अपने घर से बाहर निकल जाती है। यहाँ तो मुझे दूर दूर तक कोई हरी घास दिखाई नहीं दे रही है, क्या करूँ? माँ ने तो हमेशा हरी हरी और ताज़ी घास ही खाई है। माँ मेरे लिए हमेशा ताज़े ताज़े फल लाया करती थी, तो क्या मैं अब उन्हें ये सूखी घास खिलाऊं? नहीं नहीं, मैं जंगल ही चली जाती हूँ, वहीं से माँ के लिए हरी हरी घास ले आऊंगी और मेरे लिए फल भी ले आऊंगी। अन्वी जंगल की तरफ चलने लगती है, तभी उसे एक घायल चिड़िया दिखाई देती है। चिड़िया दर्द से करा रही होती है। अरे चिड़िया रानी, तुम्हें तो बहुत चोट लगी है। बहन, मेरी मदद कर दो, भगवान आपका भला करेगा। मैं तुम्हारी मदद कैसे करूं चिड़िया रानी? आप एक काम करो बहन, इसी रास्ते पर तुम सीधी चलती जाओ, वहाँ एक बहुत बड़ा तालाब है। उस तालाब के किनारे एक पेड़ पर जड़ी बूटी लगी हुई है, तुम उस जड़ी बूटी को लाकर मुझे दे दो, उसी के लेप से ठीक हो जाऊंगी। जल्दी आना बहन। चिड़िया रानी, तुम यहीं पर मेरा इंतजार करना, मैं तुरंत वो जड़ी बूटी लेकर आती हूँ। ऐसा कहकर अन्वी तालाब की तरफ चली जाती है और वहाँ से जड़ी बूटी ले आती है। जड़ी बूटी लगाते ही चिड़िया रानी तुरंत ठीक हो जाती है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बहन, अगर तुम मेरी मदद ना करती
तो मैं ठीक नहीं हो पाती। वैसे तुम कौन हो बहन? क्या नाम है तुम्हारा और तुम यहाँ क्यों आई इस सुनसान जंगल में? चिड़िया रानी, मैं नजदीक के गांव सूर्यपुर में रहती हूँ। यहाँ इस जंगल में हरी घास लेने आई थी। पर चिड़िया रानी, मेरा नाम अन्वी है। अरे वाह, क्या बात है, बहुत प्यारा नाम है आपका। ठीक है चिड़िया रानी, अब मैं चलती हूँ, वरना अंधेरा हो जाएगा और इस सुनसान जंगल में कोई खतरनाक जानवर खा जाएंगे। अन्वी जंगल से हरी घास तोड़कर अपने घर चली जाती है। एक दिन गांव में राजा वीर सिंह का छोटा भाई राजकुमार दर्पण कर वसूलने आता है। वो गांव के सभी लोगों से कर वसूलता है, तभी उसकी नजर अन्वी पर पड़ती है। ये लड़की कौन है? इस लड़की को पहले इस गांव में कभी नहीं देखा। महाराज, ये लड़की अभी कुछ दिनों पहले दूसरे गांव से यहाँ रहने के लिए आई है। लगभग 15 दिन हो गए हैं यहाँ रहते हुए। सैनिकों, इस लड़की गांव के नियम के बारे में बता दो। यहाँ सारे लोग मुझे कर देते हैं, तुम्हें भी देना होगा। लेकिन महाराज, मेरे पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं क्या कर दूं आपको? तुम्हारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, तुम मुझे कर देने से मना कर रही हो? तुम्हें पता नहीं कि कौन हूँ मैं? मेरा नाम राजकुमार दर्पण है। मेरे नाम से लोग कांप उठते हैं। महाराज, ये लड़की सूर्यपुर में नहीं आई है, इसे अभी कुछ नहीं पता। आप चिंता मत करें, हम इसे सब कुछ समझा देंगे, अगली बार से कर देगी। सैनिकों, ध्यान से सुन लेना, अगले हफ्ते फिर आऊंगा। तब तक इस लड़की को तुम लोग अच्छे से समझा देना। मुझे लड़की से भी कर चाहिए अगले हफ्ते से, वरना मैं आपको समझा दूंगा, देख लेना। एक दिन राजा वीर सिंह रानी सुलोचना बागान में बैठे हुए थे। तभी एक सुंदर सा तोता उड़कर उनके बाग में एक पेड़ पर बैठ जाता है। अरे देखो, कितना सुंदर तोता है। ऐसा तोता तो मैंने पहले कभी नहीं देखा मेरी जिंदगी में। सैनिकों, इस तोते को जल्दी से पकड़ो। माफ करें महाराज, मैं इस तोते को नहीं पकड़ सकता। हमारे राज्य में एक शिकारी है जो इस तोते को पकड़ सकता है। मुझे उस पर पक्का विश्वास है। फिर देर किस बात की? जल्दी बुलाया जाए शिकारी को, वरना तोता उड़ जाएगा। दूसरी तरफ राजा वीर सिंह का भाई राजकुमार दर्पण गांव में कर लेने के लिए जाता है। अरे ओ लड़की, मैंने तुमसे पिछले हफ्ते कर के लिए कहा था, तुमने मुझे अभी तक कोई कर नहीं दिया है। जल्दी से मुझे कर ला कर दो। महाराज, मैं आपको क्या कर दूं? मेरे पास तो आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप खुद देख लीजिए। सैनिकों, जल्दी से लड़की के घर की तलाशी लो और जो भी मिले उसे ले आओ। देखो, कुछ भी नहीं है इसके घर में। महाराज, और तो कुछ नहीं मिला, बस ये सोने की चेन मिली है। अरे, ये चैन तो हमारी खानदानी चैन है। कहीं ये बच्ची वही तो नहीं जिसे लोमड़ी उठाकर ले गई थी? मुझे इसे दुनिया की नजरों से छिपाना होगा, ठीक है? वरना राजपाट मेरे हाथ से चला जाएगा। अगर तुम्हें कर नहीं देना तो तुम्हें मेरे साथ महल चलना होगा, वहीं तुम काम करना। और हाँ, इस चैन के बारे में तुम किसी से भी कुछ नहीं बताओगी, ठीक है? अन्वी महल चली जाती है और रानी सुलोचना के कक्ष में काम करने लग जाती है। एक दिन राजा की नजर उस अन्वी की तरफ जाती है। तभी राजा अन्वी से कहता है, अरे बेटा, कौन हो तुम? यहाँ पहले कभी नहीं देखा तुमको, और यहाँ कैसे आई हो? अन्वी सारी बात राजा को बताती है। एक दिन रानी का हार चोरी हो जाता है। सैनिक राजा से आकर कहता है, महाराज, मैंने अन्वी को रानी के कक्ष से कुछ ले जाते हुए देखा था। इतना पता नहीं कि था क्या हाथ में, लेकिन कोई चीज कीमती थी। लड़की को दरबार में पेश किया जाए, जल्दी से। लड़की को तुरंत दरबार में पेश किया जाता है। ऐ लड़की, तुझे मैंने यहाँ काम करने के लिए रखा है या चोरी करने? तूने रानी का हार चुराकर अच्छा नहीं किया। मैं आपको कभी भी माफ नहीं करूंगा। महाराज, मैंने रानी का कोई हार नहीं चुराया है। राजा का भाई राजकुमार दर्पण सैनिकों को अन्वी के घर की तलाशी लेने भेजता है। वहाँ उनको एक संदूक मिलता है। उस संदूक में वही चोरी हुआ हीरों का हार मिलता है और दरबार में पेश राजा के सामने लाते हैं। महाराज, अब जल्दी न्याय करो।
अब अगर इस लड़की को सजा नहीं दी तो राज्य के और लोगों की भी हिम्मत बढ़ जाएगी। कल और कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इस लड़की को फांसी की सजा सुनाई जाती है। तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा हो तो बताओ जल्दी। महाराज, मरने से पहले मुझे एक पेड़ की छांव में कुछ देर बैठने दीजिए। उस पेड़ छांव के नीचे मैं रोज विश्राम करती थी। उसके बाद फांसी दे देना। कुछ देर तक सैनिकों की सख्त निगरानी में लड़की उस पेड़ की छांव में विश्राम करती है। फिर उसे फांसी दे दी जाती है। इसके बाद उसे नदी में बहा दिया जाता है। पूरा दिन छिप गया है, अभी तक मेरी बेटी घर नहीं आई। क्या बात है? हे भगवान, किस हाल में है मेरी बेटी? इधर राजकुमार दर्पण अपने सैनिकों से कहता है, सिपाहियों, ये लो अपना पुरस्कार। तुम सब ने वही किया जैसा मैंने चाहा था। जो हार तुम लाए हो उसे उस युवती के घर में रख देना जरूरी था। मेरा मकसद केवल यही था कि वो मेरे रास्ते से हमेशा के लिए हट जाए। तुम शायद नहीं जानते, लेकिन वो साधारण लड़की नहीं थी। वो उसी राजवंश की संतान थी जिसे वर्षों पहले जंगल में एक जंगली जानवर उठा ले गया था और जिसे सब लोग मर चुका मान बैठे थे। अगर वो जिंदा रह जाती तो राज्य का पूरा अधिकार उसी को मिल जाता। तब मेरी सारी योजनाएं धूल में मिल जाती। इसलिए उसने षड्यंत्र रचा, झूठे प्रमाण बनवाए और उस निर्दोष लड़की को अपराधी साबित कर दिया। न्याय के नाम पर उसे मृत्यु दंड दे दिया गया। इन दुष्टों ने बेचारी प्यारी लड़की को फांसी दी। भगवान इनका कभी भी भला नहीं करेगा। शिकारी तोते को पकड़कर राजा वीर सिंह को दे देता है। शिकारी, तुमने इस तोते को पकड़कर मेरे और रानी को प्रसन्न कर दिया। बताओ तुम्हें इनाम में क्या चाहिए? जो इनाम मांगोगे वही मिल जाएगा। महाराज, अगर आप मेरे को कुछ देना चाहते हो तो आप मुझे इंसाफ दे दो। मेरी हाथ जोड़कर विनती है, मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। अरे कैसा इंसाफ? किस बात का इंसाफ? बताओ तो सही, ऐसा क्या अपराध कर तूने? महाराज श्री, आपने जिस लड़की को फांसी की सजा सुनाई, क्या आप उसके बारे में जानते हैं? वो कौन थी, कहां से आई थी? पर तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो शिकारी? मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता, पर मुझे इतना ध्यान है कि वो लड़की रानी के कक्ष में काम करती थी और वो लड़की रानी का हीरो का हार चोर लिया था, जिसके बाद मेरे छोटे भाई राजकुमार दर्पण ने उसे फांसी की सजा दिलवा दी ताकि मेरे राज में कोई दोबारा ऐसा ना कर सके। पर तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? महाराज श्री, वो कोई और लड़की नहीं थी, पर आपकी बेटी अन्वी थी। आप और रानी साहिबा जंगल की सैर करने गए थे तो वहां अन्वी को जंगल में एक सियार चुरा कर ले गया। फिर उसे एक दयालु हिरनी ने पाला और लड़की और हिरनी जंगल से गांव में रहने आए थे, जिसके बाद आपके छोटे भाई को उसकी सच्चाई के बारे में पता चल गया। आप उस लड़की को ये सारा राजपाट ना दे दो, इसलिए छोटे भाई ने एक षड्यंत्र रचकर अन्वी को फांसी दिलवा दी। राजा वीर सिंह शिकारी की बात सुनकर मन में बहुत दुखी होता है। राजा तुरंत उस हिरनी से मिलने जाता है। हिरनी राजा को सारी बात बताती है। हे भगवान, ये मेरे हाथ से ये गलत काम कैसे हो गया? मेरे ही राज्य में मेरे ही हाथों मेरी पुत्री की हत्या हो गई। भगवान मुझे अब 7 जन्म तक माफ नहीं करेगा। मुझे तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। राजा जोर जोर से रोते रोते अपनी बेटी अन्वी को याद ही कर रहा था कि तभी उसकी बेटी अचानक राजा के सामने आ जाती है। अरे ये क्या हुआ? तुम्हें तो फांसी देकर नदी में बहा दिया था, फिर तुम जिंदा कैसे रही बेटी? क्या राज है? मेरे को भी बताओ बेटी। महाराज, आपने मेरे मरने से पहले पूछा कि तेरी आखिरी इच्छा क्या है। जो भी आखिरी इच्छा हो तो वो पूरी होगी। हाँ बेटी, वो तो मुझे जरूर याद है कि तेरे को क्या सजा सुनाई। महाराज, मैं जिस पेड़ के नीचे बैठकर विश्राम किया तो मैंने उस पेड़ की जड़ी बूटी खा ली थी। वो पेड़ बहुत ही चमत्कारी है। अगर मैंने लानी का हीरो का हार चुराया होता तो आज मैं जिंदा नहीं बचती, पर मैंने हार नहीं चुराया था तो इसलिए मैं अभी भी जिंदा हूँ। मैं आज मेरी माँ से मिलने आई हूँ। माँ ने मेरे को पालकर इतनी बड़ी कर दी। मेरे को बेटी मुझे माफ कर दे। मेरे से अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो गई, पर अब मुझे माफ कर दो।
राजा और लड़की और हिरनी तीनों महल चले जाते हैं और राजा अपने भाई और उसके सैनिक को उम्र कैद की सजा दे देता है और खुशी के साथ अपनी बेटी के साथ महल में रहने लगता है। वो उस हिरनी को भी अपने महल में रख लेता है और बेटी के लिए ताज़ा मीठे मीठे फल व हिरनी के लिए ताज़ा हरी घास की व्यवस्था करता है।